मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे शेयर करूँगी एक्सरसाइजेस टू लूज़ वेट। किसी भी डॉक्टर से अगर आप वेट लॉस के हवाले से बात करेंगे तो वो आपको दो बातें बोलेंगे। डाइट के हवाले से वो आपको बोलेंगे कि आप पोर्शन कंट्रोल कर लीजिए। एक्सरसाइज के हवाले से वो आपको बोलेंगे आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग जिसको उर्दू में बोलते हैं तेज़ तेज़ चलना। पर ब्रिस्क वॉकिंग की भी एक साइंस है। कितने तेज़ चलने को आप तेज़ चलना समझ रहे हैं और वो काफ़ी भी है कि नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिस्क वॉकिंग इज़ रियली हेल्थी, द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट मेथड टू लूज़ वेट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ माइला एंड यू वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 11 बजे हैं और मैं ब्रेकफास्ट करके यहाँ पर आई थी। 12 बजे? नहीं, 12 बज गए। 12:30। ओके। अच्छा तो उसको दोबारा रोक के करूँ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, मैं आ रही। कंटिन्यू कैमरा हिल तो नहीं रहा? मैं आ रही हूँ, कितनी आ रही हूँ? यार तुम जितनी मैं तुम्हें दिख रही हूँ ना उतनी आ रही हो तुम। ओके। तो मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ ब्रेकफास्ट पे, जो कि मैंने नहीं किया है। मैं आई हूँ ग्रीन टी पर और इन लोगों ने एंजॉय किया है ब्रेकफास्ट। दीज आर माई फ्रेंड्स, दिस इज़ आफरीन एंड दिस इज़ यूसरा एंड वी ऑल लिव इन कुआलालंपुर, मलेशिया। और ये रेस्टोरेंट कौन सा है? वेव्स ये रेस्टोरेंट है और इसका एम्बियंस बहुत खूबसूरत है। तो आफरीन, व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट हैव यू ऑर्डर्ड? I have ordered sunshine granola. Okay, so this is strawberry smoothie Small. and this is granola. And Yusra, what are you enjoying? I'm enjoying my Bombay sandwich with green chutney. What With was the whole wheat difference? bread. Wheat bread है ये? Yeah, it's not a white So bread. it's a healthier option. Yeah, it is. मैंने यहाँ पे ग्रीन टी ऑर्डर की थी और साथ में क्योंकि जैस्मीन फ्लेवर इसका आया था, सो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ जैस्मीन। मुझे ऐसा लगता है परफ्यूम को पी रहे हैं। सो आई हैड ब्रॉट माई ग्रीन टी बैग अलॉन्ग और वो मैंने एक्चुअली कंज्यूम किया है। अब मैं इसके बाद जो है वो घर जाऊंगी और फिर मेरा टाइम होगा लंच का, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ नहीं खाया। लंच करने के बाद आई हैव टू पिक अप माई किड्स और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सो आई एम ऑन डे 9th ऑफ एग डाइट प्लान बाय वर्सेटाइल विकी और मैं इस वीडियो में आपसे डे 8 और 9th का कंबाइन एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। और दोनों डेज़ का कंबाइन एक्सपीरियंस यही है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। आई एम रियली हंग्री। मुझे कुछ एक्चुअली खाना है। मैंने अभी तक इस डाइट प्लान को बहुत अच्छे से फॉलो किया है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। डे 9 हो गया है। डे 8 और 9 से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। इनफैक्ट शायद डे 7 से मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, जो कि कंट्रोल नहीं हो रही है। इसके अलावा अभी तक मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। आई हैव फॉलोड एवरी सिंगल इंस्ट्रक्शन गिवन बाय वर्सेटाइल विकी इन हर वीडियोज़। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे शेयर करूँगी एक्सरसाइजेस टू लूज़ वेट। अगेन, आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट और क्योंकि मैं जिम जाती हूँ और जो मेरे ट्रेनर्स हैं उनसे मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है, काफ़ी नॉलेज मिलती है और उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें लर्न भी की हैं। एक्सरसाइज करने के करेक्ट मेथड्स, आपके पोस्चर्स। इसके अलावा वेट लॉस और फिजिकल फिटनेस इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। आई रीड अलॉट, आई रिसर्च अलॉट। सो मैं अभी आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर नॉलेज आई हैव एक्वायर्ड ओवर द टाइम। किसी भी डॉक्टर से अगर आप वेट लॉस के हवाले से बात करेंगे तो वो आपको दो बातें बोलेंगे। डाइट के हवाले से वो आपको बोलेंगे कि आप पोर्शन कंट्रोल कर लीजिए। पोर्शन कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आप जो भी कुछ खाते हैं उसकी क्वांटिटी को आप कम कर दीजिए, पोर्शन कम कर दीजिए। यानी अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1.5 रोटी खाना शुरू कर दीजिए और जब आपको 1.5 रोटी खाने की आदत हो जाए तो फिर आप 1 रोटी खाना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उसका जो पोर्शन है आप वो कंट्रोल कर लीजिए। और बेस्ट ये है कि आप किसी भी एक मील को अपने बोल ऑफ सैलेड से आप रिप्लेस कर लीजिए। एक्सरसाइज के हवाले से वो आपको बोलेंगे आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग जिसको उर्दू में बोलते हैं तेज़ तेज़ चलना। पर ब्रिस्क वॉकिंग की भी एक साइंस है। कितने तेज़ चलने को आप तेज़ चलना समझ रहे हैं और वो काफ़ी भी है कि नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिस्क वॉकिंग इज़ रियली हेल्थी, द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट मेथड टू लूज़ वेट। तो मैं आपको ब्रिस्क वॉकिंग का सही तरीका समझाने के लिए ये एक वेबसाइट है हेल्थ लाइन, इसको रेफ़र करना चाहूँगी। हेल्थ लाइन की जो इन्फॉर्मेशन है मुझे बड़ी ऑथेंटिक लगती है इन अ सेंस कि मैंने अक्सर इसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर जो दी हुई है उसको क्रॉस चेक भी किया है। तो
ये ऑथेंटिक ही रही है, इसके जो रिसोर्सेज इसमें गिवन है, तो मैं इस पर बड़े अच्छे से रिलाई कर लेती हूँ। तो मैं आपको इस वेबसाइट के रेफरेंस से आपको समझाती हूँ। अपनी न्यू नोटबुक का आगाज़ करते हुए, जो कि मैंने स्पेशली यूट्यूब की कंटेंट राइटिंग के लिए ली है, मैं आपको समझाना चाहूँगी टारगेट वेट और इसकी जो साइंस है पूरी ब्रिस्क वॉकिंग की। तो आपको अपने वर्कआउट से मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि टारगेट हार्ट रेट की इन्फॉर्मेशन हो, जो कि 50 to 85% होती है आपकी मैक्सिमम हार्ट रेट की। अभी मैं आपको सारे टर्म समझाती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। तो मॉडरेट इंटेंसिटी की अगर आपकी वर्कआउट है तो उसके लिए आपको 50 to 70% होना चाहिए टारगेट हार्ट रेट, और अगर आपकी विगरस इंटेंसिटी वर्कआउट है उसके लिए आपका जो टारगेट हार्ट रेट है वो होना चाहिए 70 to 85%। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ट रेट मेंशन हुआ है, तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैक्सिमम हार्ट रेट क्या होता है। मैक्सिमम हार्ट रेट आपका होता है 220 बीट्स पर मिनट। बीट्स पर मिनट को हम बोलते हैं BPM, ठीक है, माइनस योर एज। अगर आपको मैक्सिमम हार्ट रेट पता करना है आपका, जो कि 50 to 80% होगा आपके टारगेट हार्ट रेट के, तो अगर आपको कैलकुलेट करना हो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट क्या है, तो आपने सिंपली ये फार्मूला अप्लाई कर लेना है। ये BPM लेना है, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास 220, और फिर माइनस करनी है अपनी एज। तो जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी वो है आपका मैक्सिमम हार्ट रेट, ठीक है। जैसे अगर आप 40 साल के हैं तो आपने 220 माइनस 40 कर दिया, इक्वल्स जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अब इस मैक्सिमम हार्ट रेट को आपको कहाँ ज़रूरत पड़ेगी? मैक्सिमम हार्ट रेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपने ये वैल्यू याद रखनी है। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको जो मैक्सिमम हार्ट रेट है, जो कि 220 जो BPM है, वो माइनस योर एज जो आपके, तो अगर आपकी ये वैल्यूज़ से क्लोज आपकी हार्ट बीट आती है तो आपको अपने हाथ से चेक करने पर अगर ये वैल्यूज़ मिलती हैं तो इसका मतलब है कि आप आइडियल रेट पे चल रहे हैं। आई होप आपको समझ आया हो, मैंने बड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आपका टारगेट हार्ट रेट पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना टारगेट हार्ट रेट का आइडिया है तो आप अपने पल्स रेट से उसको चेक कर सकते हैं। पल्स रेट तो आपको चेक करना आता ही होगा, मैं फिर भी एक दफ़ा बता दूँ। पल्स रेट को आप कभी भी थंब से चेक ना करें, क्योंकि थंब के अपने अंदर भी एक बीट होती है। आपने 2 फिंगर्स लेनी है, मिडिल फिंगर और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, और अपने लेफ्ट हैंड पे आपने इधर हाथ रखना है। उसके बाद आप 30 सेकेंड्स तक आप काउंट करें। 30 सेकेंड्स तक जो भी आ रही है तो आप उसको इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लें पर मिनट पता करने के लिए, दैट विल बी BPM। इसके अलावा इफ़ यू डोंट वांट टू गो फैंसी तो आपके पास ईजीएस्ट मेथड है, स्टेप्स पर मिनट आप काउंट कर लीजिए। ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के हिसाब से अगर आप 1 मिनट में 100 स्टेप्स पर मिनट चल सकते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप अपनी वॉक से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और एक दी टॉक टेस्ट है, टॉक टेस्ट में ये होता है कि अगर आप चलते हुए कंफर्टेबली बात कर पा रहे हैं तो आप मॉडरेट ब्रिस्क वॉक करें, और अगर आप चलते हुए आउट ऑफ ब्रेथ होते हैं तो आपका जो पेस है प्रॉब्ली वो उसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप विगरस स्टेज पर हैं। और अगर आप सिंग कर सकते हैं लाउडली चलते हुए तो इसका मतलब है कि आप बहुत स्लो चल रहे हैं और आपको थोड़ा सा फास्ट चलना चाहिए अपनी ब्रिस्क वॉक से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये था मेरा डे 8 और 9 का एक्सपीरियंस, और बस अब मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि डे 10 स्टार्ट हो और फिर वो एंड हो, और फिर जब ये 10 डेज़ का पूरा प्लान इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा प्लान है कि मैं एक कंपाइल करके एक पूरी वीडियो बनाऊंगी, अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस दूंगी और टोटल वेट और इंचेस जो शेड हुए हैं वो आपसे शेयर करूंगी। और फिर इसके बाद मैं आपसे वेट मेंटेनेंस वीडियोस शेयर करूंगी, हाउ टू मेंटेन योर वेट। मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, टिप्स हैं, वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी एक दफ़ा ये 10 डेज़ का जो डाइट प्लान है वो कंप्लीट हो जाए। दिस वॉज रियली द फर्स्ट टाइम आई हैव फॉलोड एनी स्पेसिफिक डाइट पैटर्न। इंटरमीडिएट फास्टिंग तो मैं करती हूँ, कई सालों से कर रही हूँ। मेरा जो गोल है वो यही था कि आई कैन डू इट, वही है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए, डिटर्मिनेशन। वेट लॉस मेरा इतना खास हुआ भी नहीं है जो मैंने आपसे शेयर किया है, और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कितना वेट लॉस हुआ है, बट आई थिंक आई एम स्टिल स्टक एट 53 kgs। सो लेट्स सी, बट येस इंचेस में बड़ा डिफरेंस आया है वो मैं आपको कल बताऊंगी जब कल रात में मैं वीडियो पोस्ट करने लगी होंगी। बस उसके बाद मैं अपनी वीडियो एंड करूँगी और फिर कल आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ।